राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे, अपनी अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। बुरे लोग बुरा समय आपसे बहुत दूर रहे, खुश रहा करिए सभी। जैसे कि आपको पता है कि मेरे ब्लॉग्स और मेरे वीडियोस मेरी खुद की लाइफ पे होते हैं, जो मैंने झेला है उस पे होते हैं, सच्चाई पे आधारित। तो ये तीसरा सुलहनामा जो मेरे हस्बैंड ने साइन करके दिया था, ये रायबरेली में साइन किया था। ये रायबरेली में जो कोर्ट है ना, वहाँ पर, तहसील में, सॉरी। इसकी डेट आप देख लीजिएगा, 2020। ये तीसरी बार सुलहनामा मेरे हस्बैंड ने साइन किया था करके दिया था कि मैं अब सही से रहूँगा, जो भी प्रॉब्लम्स हैं मैं वो वापस ले रही हूँ करके। मैं वो कंप्लेन अपनी वापस ले रही हूँ। मैंने कंप्लेन वापस ले भी ली थी। ये सुलहनामा इसलिए देना ज़रूरी था, एफिडेविट। ये एफिडेविट मेरे से एक तरीके से समझ लीजिए, मेरा मन नहीं था साइन करने का, बट मेरे से साइन कराया गया। क्योंकि अगर ये मैं नहीं साइन करती तो मुझे जो डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट थे वो डॉक्यूमेंट नहीं मिलते। मेरा ये था, मैं इसलिए डॉक्यूमेंट नहीं साइन करना चाहती थी उस टाइम पे कि मुझे लगता था कि पहले मैं रविशंकर के साथ रह के देखूँ कुछ दिन। अगर रविशंकर का व्यवहार मेरे प्रति, मेरे बच्चे के प्रति, मतलब हमारा जो बेटा है प्रियांशु प्रिंस, उसके प्रति अगर ठीक रहता है, तब तो एफिडेविट साइन करने से या सुलहनामा साइन करके देने से कोई फ़ायदा है, अदरवाइज कोई मतलब नहीं। बट मुझसे ये बोला गया कि अगर तुम्हें वो डॉक्यूमेंट चाहिए तो ये तुम्हें साइन करके देना पड़ेगा। मैंने दिया, मुझे लगा शायद इसके बाद ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट मुझे लखनऊ का घर खरीदने में बहुत ही इम्पॉर्टेंट था। उसके बिना लखनऊ का घर पॉसिबल नहीं था। तो उस पर कुछ सीनियर्स जो उस टाइम पे थे, उनके जहाँ पे वो कार्यरत थे, तो जो है वो साइन नहीं करते, इसलिए मुझे ये मेरे को साइन करना पड़ा। मतलब सिस्टम वो था, एक हाथ दे एक हाथ ले, वैसा हुआ मेरे साथ। मैंने साइन कर दिया। मुझे लगा एफिडेविट साइन करने के बाद, लखनऊ में घर लेने के बाद, लोन का घर लेने के बाद रविशंकर की हरकतें सुधर जाएंगी, पर नहीं हुआ। ये एफिडेविट साइन करने का रवि का मकसद सिर्फ इतना सा था, क्योंकि उस टाइम पे लॉकडाउन लगे थे, लगभग सबके पति घर आ चुके थे। मतलब हरिशंकर हो या फिर गंगाराम, सब अपनी अपनी पत्नियों के पास वापस लौट चुके थे, और रवि को मुंह मारने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही थी। सारे होटल्स वगैरह बंद थे। अब रविशंकर छुट्टी आते तो रविशंकर कहाँ रहते, इसलिए रविशंकर को बीवी और बच्चों की याद आई 2020 में। ये मैं सुलहनामा लगा रही हूँ, आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ये सुलहनामा आप देख रहे हैं, ये तीसरी बार रविशंकर ने साइन किया था। ये डेट आप देख लीजिएगा ज़रूर। ये किशन दुलारी रविशंकर की माँ है, और ये धोखेबाज इंसान ना सुलहनामा साइन करने के बाद भी बदल गया। मतलब क्या ही मैं बोलूँ, कौन से जानवर में इनको गिनूँ, मेरे को समझ में ही नहीं आता। कुत्ते भी वफादार होते हैं, और ये तो अजीब ही प्राणी है। ये सुलहनामा मेरे पति ने लॉकडाउन था उस टाइम पे, तब साइन करके दिया। लगभग सबके हस्बैंड घर आ चुके थे, मेरे जेठ भी, और चंदा देवी के पति गंगाराम भी। तो रविशंकर के पास घूमने और आवारागर्दी करने के लिए कोई जगह नहीं बची थी। होटल भी उस टाइम पे बंद थे, तो उनके पास मजबूरी थी कि मैं कहाँ जाऊँ। तो उन्हें लगा कि चलो अच्छा, मैंने शादी की है, बेचारी बीवी के पास ही रह लेता हूँ। तब उन्होंने ये साइन कराया। इसके बदले मुझे वो डॉक्यूमेंट मिले जिससे हमें लोन पास हुआ और लोन का घर खरीदा। 2020 का ये है। 2021 लास्ट में मुझे रविशंकर के अफेयर्स के बारे में पता चल गया। मैंने कॉल डिटेल जब निकाली तब मुझे पता चला। मुझे ये लगा कि ये इंसान एक्चुअली मतलब इतना फ़ोन पे क्या लगा रहता है, मुझे शक हुआ। तब मैंने रविशंकर की कॉल डिटेल निकाली। उस टाइम पे मुझे चंदा देवी और ये सुनीता का सबका पता चला। फिर से मैंने ये सुलहनामा मैंने दिया। डेट आप देख रहे हैं ना, 2020। ये सुलहनामा देने के बाद 2021 लास्ट में मेरे को पता चल चुका है, मेरे पति का,
क्योंकि ऐसे ऐसे अफेयर चल रहा है। फिर मैंने 22 में फिर से लेटर दिया कि भाई मेरा पति तो आवारा गर्दी कर रहा है, 10 जगह मुंह मार रहा है, और एक ही घर में रह के वो लव यू खेल रहे थे अपनी रखेलों के साथ फ़ोन पे। बार बार समझाने के बावजूद भी रविशंकर को जब नहीं समझ में आया, तब मुझे यूनिट में रिटर्न में लेटर देना पड़ा फिर से, क्योंकि उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था। और मैंने बोला भी कि ये चीज़ें मत करो, तो उनका कहना है कि मैं मर्द हूँ, मैं कर सकता हूँ। ये रविशंकर ने खुद साइन किया था। ये तीसरा लेटर है, तीसरा सुलहनामा है जो रविशंकर ने साइन किया। पर रविशंकर की आदतें कुत्तों वाली हैं, 10 जगह मुंह मारने वाली। सॉरी कुत्ता बोल दिया, कुत्तों जैसे बोल दिया, कुत्तों की आदतें बोल दी, क्योंकि कुत्ते भी वफादार होते हैं। अब ये कौन से जानवर की कैटेगरी में आते हैं मुझे नहीं पता, आप लोग बता दीजिएगा कमेंट करके। बट ये थर्ड सुलहनामा है और ये रायवली में साइन किया गया था। उसके बावजूद मेरे पति नहीं सुधरे, और ये मार पीट के एवज में दिया गया था। ये इन्होंने मेरे को मेंटली टॉर्चर किया था, फिजिकली टॉर्चर किया था। ये उसके बदले मैंने जो लेटर दिया था यूनिट में, ये उसके बदले इस बंदे ने मेरे को एफिडेविट साइन करके दिया था। उस टाइम पे धर्मपाल भी आए हुए थे। तो जितना पाप रविशंकर करते हैं ना, उसमें राम प्रकाश, धर्मपाल, दिनेश, ये सब साझेदारी में रहते हैं। और बाद में औरतों को गलत बोला जाता है, मुझ जैसी बेचारी औरतों को गलत बोला जाता है कि भाई तुम्हारी गलती है। मैंने तो कितनी बार माफ़ किया अपने पति को, रविशंकर को, पर वो सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे, तो मैं क्या करूँ। अब आप सोचिए, थर्ड बार अगर रिटर्न में देने के बाद सीनियर्स के बोलने पे अगर उसने लिख के दिया है कि मैं सुधर जाऊँगा, फिर भी उसकी आदतें नहीं सुधर रही, तो इसके पहले मैंने गाँव में और अकेले में रविशंकर को कितनी बार माफ़ किया होगा। ये